गैस सिलेंडर की सप्लाई पहले से बेहतर हुई है, लेकिन खाड़ी युद्ध का असर खत्म नहीं हुआ। एलपीजी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर होटल और ढाबों पर हुआ। जहां मेन्यू में कटौती हुई तो कई होटल और ढाबे बंद भी हो गए। इससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के लोग घर लौटने को मजबूर हुए हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध जारी है। मिसाइल और फाइटर जेट के हमलों से दोनों तरफ नुकसान पहुंच रहा है और इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी दिख रहा है। देश में एलपीजी की सप्लाई में कमी आई है। प्रशासन की तरफ से एलपीजी सप्लाई सामान्य होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गैस गोदामों के बाहर लगी कतार से हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। दिक्कत उन लोगों को ज्यादा हो रही है जो 2, 3 या 5 किलो के सिलेंडर लिया करते थे। केमिकल प्लांट। तो क्या कंपनी वाला भगा दिया कि क्या किया? गैस नहीं मिल रहा था, इस कारण चला है। इस कारण चला है। गैस 500 रुपये मिला। क्या काम करते हैं वहाँ? सेक्टरिंग का काम करते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर अब गांव लौटने लगे हैं। वजह है खाना बनाने के लिए एलपीजी नहीं मिलना, यानी किचन की परेशानी से बढ़कर अब ये रोजगार पर असर करने लगा है। कहाँ रहते हैं? यहाँ बिहार मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। क्या किल्लत है गैस का? मतलब बहुत दिक्कत है गैस। कैसे महंगा दे रहा है, सस्ता दे रहा है? महंगा दे रहा है। कितना में? वही दे रहा जो है ना 900 कर रहा 1200। कहीं गैस नहीं मिल रही है, सब लोग प्रॉब्लम से भाग रहे हैं बाहर से घर। क्या करेंगे? कहाँ काम करते थे? हम मेघालय रहते थे हम। इधर भी गैस नहीं मिल रही है, सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। कितना में गैस मिल रहा है? गैस तो बहुत महंगा मिल रहा है। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ पे कंपनी में रहते थे, माचिस कंपनी से। माचिस कंपनी में गैस मतलब क्या महंगा दे रहा, सस्ता दे रहा, क्या दे रहा है? महंगा दे रहा था, कंपनी वाले बंद कर दिया था गैस देने के लिए। तो वहाँ कंपनी बंद हो गया, कंपनी से निकाल दिया गया आप लोगों को। कहाँ काम करते हैं? तमिलनाडु। दरअसल घरेलू और कमर्शियल गैस बुकिंग की समय सीमा बढ़ाई गई है। इसका असर होटल व्यवसाय पर पड़ा है। होटल और ढाबे बंद हो रहे हैं और मजदूर वापस आने को मजबूर हैं। क्या काम करते हैं? काम का तो गैस नहीं मिला, खाना नहीं मिलता, वो चला है। तो पटना है, बिहार लौटने का है। गैस चलते हैं। गैस के चलते क्या दिक्कत क्या हो रहा है? गैस नहीं मिल रहा। गैस नहीं मिल रहा था, खाने में दिक्कत हो रही है। हाँ। रेस्टोरेंट वगैरह जो खुले हुए थे, ढाबा वो सब भी बंद हो गया क्या? सब बंद हो गया। तो कंपनी से बोल क्या है आप लोग? नहीं चला है अपने आप। ऐसे ही चला, मतलब प्लान करने लगे फिर से बिहार में। कोरोना वाला याद आ रहा है। हाँ। क्या बस वही है, गैस का प्रॉब्लम है। लोग बाग गैस ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक में गरीब आदमी का कमाई कम है, तो कमाई में क्या आदमी कमाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या खाएगा? या दवा पानी कराएगा, या कमरा किराया देगा, या गैस ये करेगा। तो ये सबसे बड़ा कोरोना से भी ज़्यादा दिक्कत अभी गैस का हो गया, जो कि आदमी भूखमरी हो गया। कोरोना में तो खैर दान भी हो जाता था खाना, लेकिन गैस कौन दान करता है? गैस तो कोई दान नहीं कर सकता है ना। तो आदमी को प्रॉब्लम आ रही है। सॉल्व जब तक क्लियर नहीं होगा तो बहुत आदमी बेरोजगार हो जाएगा, गांव भाग जाएगा परेशानी से। छोटा छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा का दूध फुटाने के लिए गैस चाहिए। बिजली किसका है? किराए के मकान 8 रुपया 7 रुपया जो यूनिट रहेगा, तो उसमें गैस चूल्हा थोड़ी बैठेगी, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा थोड़ी जलाएगा। मजदूरों की वापसी से विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिला। आरजेडी और कांग्रेस ने इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। जो प्रवासी मजदूर बिहार लौट कर आ रहे हैं, उन लोगों ने जो आप बीती बताई है, उससे आंखों में आंसू आ गया। क्योंकि उन लोगों ने बताया कि कोरोना काल में, कोविड के समय लोग खाने की व्यवस्था कर देते थे और खाना उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन इस बार स्थिति इस तरह का है कि गैस नहीं होने के कारण और जिस तरह से लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, फाका कसी और खिचड़ी खाने पर मजबूर कर दिया गया है, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की जो सरकार है, जो डबल इंजन सरकार है, वो बिहार के मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और सरकार के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले में सरकार के स्तर से कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। और जिन इलाकों में
मजदूर कमाने के लिए, आय का स्रोत बढ़ाने के लिए, अपने पारिवारिक स्थिति के भरण पोषण के लिए बिहार से बाहर पलायन कर गए थे, उन लोगों को मजबूरीवश लौटना पड़ रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण गैस आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं संचालित है और इसके चलते प्रवासी मजदूरों की स्थिति भयावह हो चुकी है। लगातार वे पलायन कर अपने गृह प्रदेश की ओर आना चाहते हैं और आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां 2 वक्त की तबीयत से रोटी भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से चरमरा गई है। और लगातार एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर सरकार लंबे लंबे दावे कर रही है और बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से ये बता रही है कि गैस की आपूर्ति सुचारू है, जबकि हकीकत कुछ और है। और लगातार प्रवासी मजदूरों की स्थिति भयावह होते जा रही है और वे पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार की नीतियों के आगे विवश हो चुके हैं। खाड़ी देशों में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की कमी के कारण अब एक बार फिर लोग बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और बड़े शहरों में रहने वाले बिहार के कामगार एक बार फिर अब पलायन करने को मजबूर है। वहां पर गैस की किल्लतों के कारण अब लोग अपने शहर और अपने प्रदेश फिर बिहार लौटने लगे हैं। लोगों का कहना है कि वहां गैस की किल्लत है काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके कारण अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं बिहार लौटने को, अपने घर आए हैं। और ये सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि कोरोना जैसी स्थिति फिर एक बार देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना में तो कम से कम लोग खाना दे रहे थे, लेकिन गैस की किल्लतों के कारण अब खाना भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग अब पटना लौट रहे हैं। ऐसे में सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत जो है वो नहीं है, लेकिन हकीकत जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।